हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग कक्षा 8वीं गणित बिहार बोर्ड प्रश्नावली 8.3 के 4 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि उस वीडियो में हम 1 नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में 4 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण संकेत और सूत्र को देख लेते हैं, ताकि इन सवालों को सॉल्व करते समय किसी प्रकार का कठिनाई ना हो। चलिए जानते हैं सूत्र क्या है। सबसे पहले कुछ संकेत देख लेते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है, इसका संकेत P। दर को रेट कहा जाता है, इसका संकेत R। मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है, इसका संकेत A। समय को टाइम इंग्लिश में कहा जाता है, इसका संकेत T। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, इसका संकेत I। चलिए सूत्र कुछ देख लेते हैं। P बराबर I गुने 100/R गुने T, यानी P बराबर यानी मूलधन बराबर I यानी साधारण ब्याज गुने 100/R यानी दर गुने समय। I बराबर P गुने R गुने T/100। R बराबर I गुने 100/P गुने T। T बराबर I गुने 100/P गुने R। A बराबर यानी अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर P प्लस I यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। P बराबर A माइनस I। A बराबर यानी मिश्रधन बराबर, इन सूत्रों का हमें उपयोग ज़्यादातर करना है तो इन सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा। A बराबर यानी मिश्रधन बराबर P गुने इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, इसका संकेत क्या होता है CI। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T माइनस P। तो इन सूत्रों को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि सवाल बनाते समय हमें किसी भी प्रकार का कठिनाई ना हो। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं 4 से। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी अमाउंट ज्ञात करना है जब ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। तो अ में 7,500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है, तो मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है, तो 7,500 रुपया। समय कितना है, 2 वर्ष। और दर कितना है, 6%। चलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। चलिए इस कॉपी पर उतार लिए हैं। 4 का अ नंबर, मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन यानी मूलधन को P कहते हैं, संकेत P। 7,500 रुपया दिया गया है। समय यानी T कितना दिया गया है, 2 वर्ष। दर यानी R कितना दिया गया है, 6%। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, यानी A बराबर, आप एक सूत्र देखे थे, अमाउंट बराबर यानी A बराबर P गुने इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। इन सूत्र पर ही हम इस मान बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। P कितना दिया है, 7,500 रुपया गुने इंटू 1 प्लस R कितना दिया गया है, 6/100 के पावर T कितना दिया है, 2 वर्ष। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7,500 गुने, यहाँ पे काट दीजिए, 2 से काटिए 3, इसको काटेंगे 50, क्या बचा है 1 प्लस 3/50 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन कीजिए। 7,500 गुने इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, कोष्ठ वाले को भी जोड़ करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए 1 और 50 का लघुत्तम लेते हैं, क्या होगा 50। 1 से भाग देंगे 50 में, 50 मरते हैं। 50 से गुना करेंगे 1 को, तो क्या होगा 50 प्लस 50 से 50, 3 का स्क्वायर। चलिएगा कैलकुलेशन कीजिए। 7,500 गुने, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 53/50 का स्क्वायर। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। 7,500 गुने, इनका स्क्वायर करना है, यानी 53 को 2 बार लिखेंगे गुना में, 50 को भी 2 बार लिखेंगे गुना में। 53 गुने 53
बट्टा 50 गुन्ने 50। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा है 5। 5 से इसको काटिए, 5 एकन 5, 5 25। फिर इस 5 से काटेंगे इसको, 5 दिया 15। अब तो कटेगा नहीं, तो क्या बचा है 3 गुन्ने 53 गुन्ने 53। अमाउंट निकाले हैं तो ए बराबर, यानी इसको गुना करेंगे तीनों को, 3 गुने 53 को, तो क्या होगा 84 यानी 8,427 रुपया, यानी अमाउंट यानी मिश्र धन निकाले हैं। तो इसका यही आंसर होगा। 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब नंबर क्या है। 4 का ब नंबर क्वेश्चन, 25,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना दिया गया है 25,000, यानी पी कितना दिया गया है 25,000। समय यानी टाइम यानी टी कितना दिया गया है 3 वर्ष, और दर कितना दिया गया है 8%, यानी आर बराबर कितना दिया गया है 8%। इसको चलिए कॉपी पर बनाते हैं। चलिए हम कॉपी पर उतार लिए हैं। 4 का ब नंबर, मिश्रधन ज्ञात करना है। मूलधन यानी पी कितना दिया गया है तो 25,000, समय टी यानी कितना दिया गया 3 वर्ष, और दर यानी आर 8%। चलिए मिश्रधन ज्ञात करने हैं सूत्र से। मिश्रधन बराबर यानी ए बराबर क्या होता है सूत्र, पी गुन्ने इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर टी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगा। पी कितना दिया गया है 25,000 गुन्ने 1 प्लस आर कितना दिया गया है 8 बट्टा 100 के पावर टी, टी यानी कितना दिया गया है 3। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 25,000 गुन्ने, इसको काटेंगे तो क्या होगा 4 से काटेंगे 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे तो 25, नहीं 4 से काटेंगे 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौका 100। क्या हुआ है, क्या बचा है 1 प्लस 2 बटा 25 का क्यू। अगर कैलकुलेशन कीजिए 25,000 गुन्ने, चलिए इसको भिन्न जोड़ करते हैं। इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो कितना होगा 27 बटा 25। आप कर लीजिएगा, इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो 27 बटा 25 का पावर क्यू। चलिए अगर कैलकुलेशन करते हैं 25,000 गुन्ने 27 को हम 3 बार लिखेंगे गुना में, 27 गुन्ने 27 गुन्ने 27 बट्टा 25 को भी 3 बार लिखेंगे, 25 गुन्ने 25 गुन्ने 25। चलिए काम करते हैं। 25 से इसको काटेंगे कितना होगा 25 से 25 पर क्या हो 0 3 0। फिर इससे काटेंगे 25 से, 25 चौका 100 0, नहीं 25 चौका 100 1 0। फिर इसको हम क्या करेंगे तो 5 से 5 40, इसको काटेंगे तो 5 25। अब तो नहीं कटेगा, क्या बचा है तो यहाँ पे बचा है 8 गुन्ने 27 गुन्ने 27 गुन्ने 27 बट्टा क्या बचा है नीचे में 5, इतना रुपया क्या निकाले हैं अमाउंट निकाले हैं, यानी मिश्रधन निकाले हैं। चलिए इसको गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 15 74 64 बट्टा ये बट्टा 5। इसको गुना करेंगे इन सभी को तो इतना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,57,464 बट्टा 5, इतना होगा ये बराबर। इसको हम पॉइंट में बदल देंगे, 4 से 5 से भाग देंगे इसमें तो यह पॉइंट में कितना होगा 31,49,2.80 रुपया, यही इसका आंसर होगा। अब भाग दे के देख लीजिएगा, 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5वां नंबर जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। चलिए 5 का अ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 6,000 रुपया, टाइम कितना है 3 वर्ष, और रेट यानी दर कितना है
10%, तो हमें मिश्र धन यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए इसको कॉपी पर बनाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को CI ज्ञात करना है। मूलधन को P यानी कितना दिया गया है 6000, समय कितना दिया है 3 वर्ष और दर कितना दिया है 10%। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI ज्ञात करना है। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि CI बराबर क्या होता है, सूत्र CI बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P गुण्य इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T माइनस P। इन सूत्र पर ही हम सॉल्व करेंगे सवाल को। चलिए मान को बिठाते हैं। P कितना है 6000 गुण्य 1 प्लस R कितना दिया है 10 बट्टा 100 का पावर T कितना दिया है 3 माइनस P कितना दिया है 6000। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। 6000 गुण्य इसको काटेंगे 10 दहन के 100, क्या हुआ है 1 प्लस क्या बचा 1 बट्टा 10 के पावर 3 माइनस 6000। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6000 गुण्य यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भिन्न जोड़ करेंगे इनको कोष्ट वाले को, तो क्या होगा 11 बट्टा 10 का पावर क्यूब नहीं माइनस 6000। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 6000 गुण्य इसको हम 3 बार लिखेंगे गुना में, 11 को भी 10 को भी, तो 11 गुण्य 11 गुण्य 11 बट्टा 10 गुण्य 10 गुण्य 10 माइनस 6000। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो अब तो नहीं कटेगा। चलिए क्या बचा है 6 गुण्य 11 गुण्य 11 गुण्य 11 माइनस 6000। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। इनको गुना करेंगे 6 गुण्य 11 गुण्य 11 गुण्य 11 को, तो यह कितना होगा 7986 रुपया माइनस 6000। इसको घटाएंगे इतना में से 6000 को, तो क्या होगा 1986 रुपया, यानी क्या निकाले हैं CI निकाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका आंसर यही होगा 1986 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 का ब नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 4000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया गया है 4000, समय 2 वर्ष और दर कितना दिया गया है, तो 5%। चलिए कॉपी पर इसको बनाते हैं। चलिए हम उतार लिए हैं कॉपी पर 5 का ब नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जिसे CI कहा जाता है। संकेत CI क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। मूलधन यानी P 4000, समय यानी T कितना दिया है 2 वर्ष, दर R कितना दिया है 5%, तो हमें CI ज्ञात करना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सूत्र लिख दिए हैं P गुण्य इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T माइनस P। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मान बैठाते हैं। P कितना दिया गया है 4000 गुण्य इंटू 1 प्लस R कितना दिया गया है 5 बट्टा 100 के पावर T यानी कितना दिया है 2 माइनस P कितना दिया गया है 4000। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। आगे कैलकुलेशन करते हैं। 4000 गुण्य 1 प्लस इसको काट देते हैं 5 से, 5 दूना 10 1 0 20 यानी 20 पंचे 100, तो क्या बचा है 1 बट्टा 20 का स्क्वायर माइनस 4000। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 4000 गुण्य इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कोष्ट वाले को जोड़ेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे तो क्या होगा 21 बट्टा 20 का स्क्वायर माइनस 4000। आगे कैलकुलेशन कीजिए। 4000 गुण्य इसको 2 बार लिखेंगे गुना में, इतना का 21 बट्टा 20 का स्क्वायर यानी 21 गुण्य 21 बट्टा 20 गुण्य 20
-4000। अगर कैलकुलेशन करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो कितना होगा 20, ये 2 से काटेंगे इसको 10। अगर कैलकुलेशन करते हैं, क्या बचा है, काट दिए हैं पूरे पूरे को, तो क्या बचा है 10 गुने 21 गुने 21 -4000। चलिए इसको गुना करेंगे, 10 को 21 गुने 21 को गुना करेंगे तो क्या होगा 4410 होगा। इसको तीनों को गुना करेंगे तो -4000। चलिए इसको 4410 में से इसको घटाते हैं तो CI कितना होगा 410। आप घटाइए तो इसका यही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि